हेलो, नमस्ते। समस्त राजकीय कार्मिकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। जो अभी नवनियुक्त लगे हैं उनके लिए और जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उनको सावधानीपूर्वक देके और ध्यान रखें अपने आजीवन काम में आने वाली चीज़ें। तो देखो, पहला पॉइंट है जीपीएफ एवं राज्य बीमा लोन, है ना। जो एसआई है जो कटवाते हैं उस पर लोन लेने हेतु डीडीओ का रोल समाप्त हो गया है। मतलब जो पीओ होता है सभी का, वही डीओ होता है, तो उसका रोल समाप्त हो गया है। कर्मचारी सीधे ही एसआईपीएफ पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करके राशि सीधे ही कर्मचारी के खाते में आ जाएगी। मतलब पहले लोन की आवश्यकता होती थी, जीपीएफ पे लोन लेना चाहे या एसआई है ना, इस पर लोन लेना चाहे तो डीडीओ पीओ की आईडी से जाके लॉगिन वगैरह करना था, अलग अलग प्रोसेस थी। अब वो लपड़ा हट गया है। डायरेक्ट एसआईपीएफ एसआईडी को एसएसओ खोलो और एसआईपीएफ पोर्टल पे आवेदन करो और सीधा ही आपके खाते में आ जाएगी राशि। ठीक है, और उस पर जो भी 8% 9% इंटरेस्ट लगेगा वो लोन का अपने आप कटौती हो जाएगी। ठीक है, तो वो हो गया। दूसरा टॉपिक है कि सभी कर्मचारियों को राज्य बीमा की 2 स्लैब अधिक कटौती करवानी चाहिए। जो एसआई की कटौती करवाते हैं उनकी स्लैब एक्स्ट्रा करवानी चाहिए। जैसे पहले होती है बेसिक होती है जैसे 3000, तो 3000 से अधिक 5000, तो ऐसे 2 स्लैब 7000, तो कुछ ना कुछ 2 स्लैब अधिक कटौती करवानी चाहिए। अधिक कटौती करवाना काफ़ी फायदेमंद होता है। यह मार्च के बिल से करवाई जा सकती है। यह मार्च फिक्सेशन होने के बाद मार्च के बिल से ही कटौती बढ़वा सकते हैं। राज्य बीमा स्कीम केवल राजस्थान में ही संचालित है। अधिक कटौती से बीमा धन बढ़ जाता है। बीमा धन हम पर हमें बोनस मिलता है, न कि हमारी जमा राशि पर। तो हमेशा 2 स्लैब एक्स्ट्रा कटवानी चाहिए। ठीक है, जीपीएफ योजना में भी मनचाही अधिक कटौती करवाई जा सकती है। जो जीपीएफ में कटवाते हैं, जैसे अभी प्रोबेशन वाले तो 1100 कटवाते हैं, फिर उसके बाद में आप करवा सकते हो 2400, है ना, 2100 3100 जो भी। तो इसके लिए भी वो क्या है कि इसमें भी एफडी से अधिक ब्याज मिलता है, वह भी चक्रवृद्धि दर से इसमें ब्याज मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मनचाही अधिक कटौती करवानी चाहिए। प्रतिमाह जो हमें ब्याज मिलता है वह अगले माह है तो मूलधन में जुड़ जाता है, वो वापस मूलधन में जुड़ जाता है और ब्याज के ऊपर ब्याज ऐसे मिलता है। तो जीपीएफ में कटौती करवाते हो वो भी एक्स्ट्रा कटवानी चाहिए। इसके अलावा सेवानिवृत्ति पर जाने वाले कर्मचारी की राज्य बीमा कटौती पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च में एवं जीपीएफ की कटौती 3 माह पूर्व बंद करवा देनी चाहिए। जो ये तो जो सेवानिवृत्ति ने उनके लिए कि ऐसे ही कटवाते हैं वो तो मार्च में होनी चाहिए बंद, और जो जीपीएफ की कटौती 3 माह पूर्व बंद करवा देनी चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को अपनी एसएसओ आईडी से जीपीए में नॉमिनी अवश्य अपडेट करना चाहिए। नॉमिनी की बैंक डिटेल और कैंसिल चेक भी अपलोड करना है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। मैंने पहले से वीडियो बना रखा है जीपीए दुर्घटना बीमा में नॉमिनी ऐड कैसे करें, वहाँ जाके देख सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अपडेट करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। आरजीएचएस से तो पात्र सदस्य है, ये भी आज के लिए आया था। देखो इसकी कंडीशन ये भी आपको पता होनी चाहिए कि 25 वर्ष से अधिक आयु के शारीरिक और मानसिक स्वस्थ विवाहित और अविवाहित एवं अनियोजित 0 प्रतिमाह या अधिक माह वाले सभी पुत्र ये अयोग्य होते हैं। 25 वर्ष से अधिक वाले समस्त स्रोतों से अलग अलग आय 6000 प्रतिमाह से अधिक आय वाले कर्मचारी पेंशनर के माता पिता भी नहीं होनी चाहिए। 6000 से अधिक इनकम वाले ये होते हैं कर्मचारी, प्राइवेट कमा रहे हैं, है ना, सरकारी है तो उनकी आय नहीं होनी चाहिए। एकल कर्मचारी पेंशनर की सास और या ससुर वो भी अपात्र है। किसी भी आयु की शारीरिक मानसिक स्वस्थ विवाहित पुत्र पुत्री है जिसके पति जीवित है, हाँ जिसका पति जीवित है तो वो भी गलत है। ठीक है, शारीरिक मानसिक स्वस्थ सभी पुत्र एवं पुत्रियाँ जिनके सभी स्रोतों से मानसिक आय 6000 रुपये प्रति माह से अधिक है। मान लो कोई से कर्मचारी है, बच्ची भी नौकरी जॉब लग गई और उनकी भी चल रही है तो वो सारे पात्र है। तो इसके लिए क्या करें तो थोड़ा ध्यान रखें। इसके लिए देखो सावधानियाँ ये बिल्कुल, जिस किसी भी कार्डधारक कर्मचारी पेंशन ने नियमों के अनिवार्यता से इनमें से किसी भी सदस्य को अपने आरजीएचएस कार्ड में शामिल कर लिया है तो वह आरजीएचएस की वेबसाइट पर जाकर आरजीएचएस कनेक्ट ऐप पर जाकर फिर उनमें ऐड मॉड्यूल में जाकर इन सदस्यों के नाम को आरजीएचएस कार्ड में से तुरंत हटा देवे, जिसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। कार्ड कैसे नॉमिनेट कैसे करें, रिमूव कैसे करें।
इन सदस्यों की अपात्रता चालू होने की तिथि से इनका नाम हटाने की तिथि तक आरजीएचएस से इनके कराए गए इलाज की पूरी राशि जमा करवाने की कार्यवाही भी करे। ऐसा नहीं करने पर आरजीएचएस कार्ड अवरुद्ध किया जा सकता है और इसके विरुद्ध अनुशासनिक और या कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यह आज ही का है, तो थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। और एक और लास्ट है, इन अपात्र सदस्यों का नाम जनाधार कार्ड से अलग करवाकर उस अलग जनाधार से अन्य लागू किसी योजना में पात्र होने पर उसे पंजीयन कराकर उसमें दे लाभ ले सकते हैं। यथा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, उनमें लाभ दे सकते हैं अलग जनाधार बना के, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें थोड़ा। इसके अलावा प्रत्येक कर्मचारी अपनी SSO ID से SIPF पोर्टल में जाकर GPF एवं बीमा की जो 2022 के बाद की एंट्री देख सकता है। एक बार ओपनिंग बैलेंस नोट कर ले। अब GPF टैब में जाकर अपडेट लेजर में अवश्य जाए, लेजर देख ले कि पूरा अपना कंप्लीट तो है। वहाँ वर्षवार मासिक एंट्री के अंत में एक रेड कलर का सबमिट बटन दबाकर आगे बढ़ते जाए। इस प्रकार आपके लेजर में सारी कटौती अपडेट हो जाएगी। अब पुनः बैलेंस चेक करें, आपका बैलेंस निश्चित ही बढ़ा हुआ आएगा। तो ये काम अवश्य कर ले, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बढ़ता हुआ आएगा, ठीक है। अब आगामी वर्ष में पे मैनेजर के स्थान पे, अभी सभी की आईडी सैलरी पे मैनेजर या प्रीमियम मैनेजर पड़ती है, तो उसके स्थान पर IFMS 3.0 ये आएगा आगे से वेतन बिल बनेंगे। उसमें प्रति माह आयकर कटौती रजिस्टर में लिखनी पड़ेगी। स्लैब अनुसार पोर्टल से ऑटोमेटिक आयकर कटे जाएगा, उसमें कटौती करने की आवश्यकता नहीं है। बाबुओं के लिए ये ऑटोमेटिक स्लैब से कट जाएगी राशियाँ। पेंशन केस 6 माह पूर्व ऑनलाइन भेजा जा सकता है। पेंशन हेतु DDO की भूमिका समाप्त हो गई है। कर्मचारी स्वयं अपनी SSO ID से अपना पेंशन प्रकरण पेंशन ऑफिस हेतु ऑनलाइन भेजेगा। DDO को केवल सर्विस बुक दिखाकर लेखा कर्मी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। पेंशन हेतु सर्विस बुक में नहीं भेजनी है। समय पर पेंशन प्रकरण ऑनलाइन करने पर सेवानिवृत्ति से पूर्व PPO GPO नंबर प्राप्त हो जाते हैं। ये खुद को ही करना होता है सेवानिवृत्ति वाले कार्मिक को। ऑनलाइन हो गया सारी प्रोसेस। पेंशन हेतु सेवा सत्यापन अत्यंत आवश्यक है। प्रतिवर्ष कर्मचारी को अपने सेवा काल की सेवा सत्यापन अवश्य चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा लास्ट ओरल सर्विस बुक में पेंशन और फैमिली पेंशन हेतु नॉमिनी वाला पेज अवश्य छपा होना चाहिए। इस प्रकार सभी राजकीय कार्मिकों के लिए मैंने जो भी इम्पोर्टेंट बातें दी वो बता दी, आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए। आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, बाय।